अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंसारी सरफराज अहमद, मुअल्लिम शाद आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10वीं के ज्योमेट्री में पहला सबक मुतशाबिहत, इसके बुनियादी तसव्वुरात के बारे में समझे थे, जिसमें हम लोगों ने बुनियादी बात ये सीखी थी कि दो मुसल्लसों के रकबे उनके कायदा और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं, और फिर उनकी दो शर्तें थी। उसको दोबारा रिपीट ना करते हुए उसको पहले वीडियो को आप लोग देख लें, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जो है उसी तसव्वुरात की बुनियाद पे 10वीं पहला सबक ज्योमेट्री का मुतशाबिहत, इसका मश्क नंबर 1.1 का पहला सवाल हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाय करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं तमाम बच्चों को बोलूँगा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है इल्म के परवाने, उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफ़ा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफ़ा 6 है, तब इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हम लोग को मालूम करना है। देखो यहाँ पे मुसल्लस का नाम नहीं दिया हुआ है, तो जिस वक्त मुसल्लस का नाम ना दिया हो उस वक्त हम लोग को फ़र्ज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे कि पहला मुसल्लस है, पहला मुसल्लस हम लोग फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे, और B1 और H1 बितरतीब इनके कायदा और इर्तिफ़ा हैं। पहला ये फ़र्ज़ किए, दूसरा हम लोग को फ़र्ज़ करना है कि मुसल्लस पहला और B1 और H1 बितरतीब इनके कायदा और इर्तिफ़ा है। अब यहाँ पे कीमत दी हुई है भाई, देखो यहाँ पे पहला मुसल्लस है, यहाँ पे B1 दिया हुआ है 9, H1 दिया हुआ है 5, उसी तरह B2 दिया हुआ है यहाँ पर 10 और H2 दिया हुआ है 6। अब हम लोग ये जानते हैं कि दो मुसल्लसों के रकबे रकबों की निस्बत उनके कायदा और इर्तिफ़ा के हासिले ज़रब के तनासुब में होते हैं। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं इसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बटे एरिया ट्रायंगल 2, ऐसे लिख सकते हैं। और इनके बितरतीब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा B1 ज़रब H1, उसी तरह दूसरे मुसल्लस का B2 ज़रब H2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कीमतें सब की दी हुई है, B1 9 है, H1 5 है, ये कीमतें सब यहाँ पे रखेंगे। 9 ज़रब 5 बटे 10 ज़रब 6। अब चाहो तो इनको ज़रब कर को यहाँ पे लिख दो, या यहीं पे इसको जो है ना तकसीम कर दो। 5 1 5, 5 दूने 10, 3 दूने 6, 3 3 9। यहाँ पे शुमार कुनिंदा में 3 बचा है और नीचे 2 दूने 4 बचा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3/4 है। इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। समझ में आ गई बच्चों? देखें अभी
दूसरा सवाल ऐसे ही दिया हुआ है। यहाँ पे पहला जो उसके अंदर खासियत दी हुई थी वो खासियत के ऊपर से पहला सवाल है। अब दूसरी खासियत यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि दी हुई शक्ल यहाँ पे जो दी हुई है, यहाँ पे दो मुसल्लस आपस में जुड़े हुए हैं, ए बी सी और दूसरा मुसल्लस है ए बी डी। दी हुई शक्ल के अंदर बी सी जो है ये उमूद की निशानी है, बी सी उमूद है ए बी पर, उसी तरह ए डी उमूद है ए बी पर। एक बात गौर करेंगे कि बी सी और ए डी दोनों ही एक ही ज़िले के ऊपर उम्मीद है, ए बी पे और ए बी पे। उसी तरह कीमत दी हुई है, बी सी बराबर 4 दिया हुआ है और ए डी बराबर 8 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे बच्चों, दो मुसल्लस यहाँ जुड़े हुए हैं। एक यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी में ये ए बी सी जाविया 90 दर्जे का है, उसी तरह डी ए बी जाविया ये 90 दर्जे का है। एक ही ज़िला ए बी के ऊपर दोनों ही उमूद है और हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही मुसल्लसों के कायदे मुश्तरक हैं। जब दो मुसल्लसों के कायदे मुश्तरक होते हैं तो उनके रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के तनासुब में होती है। देखें यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ए डी बी में दिया हुआ है। वहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लसों में कायदा ए बी मुश्तरक है, इसलिए इनके रकबे उनके इर्तिफा के उनके नज़ीरी, हम लोग नज़ीरी कह सकते हैं यहाँ पे, उनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब में होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तनासुब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बराबर मुसल्लस ए बी सी का इर्तिफा जो है बी सी है बटे मुसल्लस ए डी बी का इर्तिफा ए डी है। इनकी कीमतें दी हुई है, बी सी की कीमत दी हुई है यहाँ पे 4, उसी तरह ए डी की कीमत दी हुई है 8। दोनों को तकसीम किए, 4 एका 4, 4 दूने 8। इसका जवाब 1/2 आ गया। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग को हल करना है। आप लोग इस तरह से मश्क कर सकते हैं तमाम सवालात की। यहाँ 2 सवालात हल किए हुआ है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा और तीसरा सवाल, अगले सवालात जो भी है हम लोग हल करेंगे। मैं तमाम बच्चों से दरख्वास्त एक बार फिर से करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।